Hello बच्चों, let's see this question and the question says bacteriochlorophyll differs from chlorophyll A in having. So first we'll see its key concept. इसका key concept क्या है? तो its key concept is chlorophyll. Chlorophyll. अब ये chlorophyll होता क्या है? What is chlorophyll? So chlorophyll क्या होता है? तो chlorophyll it is a photosynthetic pigment. ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक सब में प्रेजेंट होता है। साथ साथ में ये प्रेजेंट होता है BGA दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होता है यूग्लेना में एंड ऑल्सो इन डाई एटम्स में भी प्रेजेंट होता है। और ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजनिक मतलब क्या होता है? O2 इवोल्यूशन में जो हेल्प करता है उसको ऑक्सीजनिक कहते हैं। तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ व्हाट इज बैक्टीरियोक्लोरोफिल? अब ये बैक्टीरियोक्लोरोफिल क्या होता है? तो बैक्टीरियोक्लोरोफिल भी एक तरह का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही है। बैक्टीरियोक्लोरोफिल भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही है, बट ये प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है ये। जैसे कि क्लोरोफिल ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, वैसे ही जो बैक्टीरियोक्लोरोफिल है वो हेल्प करेगा एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में। अब ये एनऑक्सीजनिक का मतलब क्या हुआ? एनऑक्सीजनिक का मतलब नो ऑक्सीजन इवोल्यूशन। तो ये एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है। तो हम विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बैक्टीरियोक्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कुछ उतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो नहीं भी देखेंगे चलेगा, बट क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा हमें हमारे क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये क्लोरोफिल में 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इट इज 4 पायरोल रिंग, ये H and this one, this and this one, C, this one and और ये 4 पायरोल रिंग होती है ना, ये जो है बीच में मैग्नीशियम से जुड़ी होती है, ये ऐसे। सो ये N4Mg वाला टाइप्स बन गया। और यहाँ पे टेल होता है, ये टेल है, और ये सारे जो हैं ये हेड है। ये एक रफ डायग्राम है क्लोरोफिल का समझने के लिए, ठीक है। ये जैसे कि जानते हैं डबल बॉन्ड होगा, दिस 4 पैनल होंगे, डबल बॉन्ड हो गया। तो ये क्लोरोफिल ए का डायग्राम है, दिस इज ऑफ क्लोरोफिल ए। तो अब जो बैक्टीरियोक्लोरोफिल होता है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल में तो इसका डायग्राम भी लगभग सेम ही होता है, बट जो मेजर डिफरेंस होता है वो होता है कि जो पोरफायरिन रिंग है, या फिर जो पोरफायरिन रिंग है, ये वाली जो रिंग है, इसमें जो है अनसैचुरेशन खत्म हो जाता है एक में, अनसैचुरेशन एंड्स। सो डबल बॉन्ड
डिसॉल्व या फिर खत्म हो जाता है, और इससे क्या होता है, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा आंसर हो जाएगा कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल डिफर्स फ्रॉम क्लोरोफिल ए इन हैविंग 1 पायरोल रिंग nucleus with 2 hydrogen. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.